दिलीप सर, मेरी पीपीटी क्या दिख रही है क्या आपको? अभी नहीं सर, अभी स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग दिखा रहा सर। पीपीटी मेरी दिख रही है आपको? यस यस, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, एक अनोखा बिजनेस में आपका स्वागत है जिसने मेरी लाइफ को बदल दिया पिछले 5 से 6 साल पहले। कि अगर मैं जर्नी की बात करूं तो मुझे 6 से 7 साल इंडसइंड बैंक का तजुर्बा है, जहां पर मैंने 6 ईयर इंडसइंड बैंक को सर्विस दिया। और पहली मेरी जो कंपनी थी वो श्रीराम फाइनेंस थी, जहां मैंने जॉब किया। और 2 साल आरटीओ और इंश्योरेंस सेक्टर में मेरा तजुर्बा है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो मुझे 8 से 10 साल फील्ड का तजुर्बा है, जहां पर मैंने अपनी लाइफ में एक अच्छी जर्नी पाई है। बट किसी पर्सन ने मुझे बोला था कि श्यामल जी, आप ऑलरेडी सक्सेस हैं, क्या और सक्सेस होना चाहते हैं? एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपने लाइफ में सारे फ्रीडम पा सकते हैं। तो मुझे एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला, शो आपको मैं आज ये शेयर करूंगा ओनली फॉर 45 मिनट्स या तो 1 आवर्स की ये सेशन चल सकता है। तो प्लीज आप लोग इस मीटिंग को प्लीज ध्यान से सुने। मेरे फ्रेंड्स, आप लोग से मैं एक ऐसा बिजनेस शेयर करना चाहूंगा कि बिजनेस शेयर करने के पहले हम जानना चाहेंगे, ऐसा जानते हैं कि आज की लाइफ में ऐसे बहुत सारे आप व्यक्ति को देखते होंगे, ऐसे बहुत सारे पर्सन को देखते होंगे जिनके पास भरपूर समय है, समय की आजादी है, जहां बोलेंगे वहां चलने को तैयार रहते हैं वो पर्सन। बट उस समय को एंजॉय करने के लिए उनको पैसा नहीं रहता। पैसा रहता भी है तो बहुत लिमिटेड पैसा रहता है। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे पर्सन को जानते हो जिनका पैसा बहुत है लेकिन समय शॉर्ट है, उनके पास समय नहीं है जिंदगी जीने के लिए। अब ऐसे बहुत सारे पर्सन को जानते हो जिनके पास थोड़ा बहुत समय है, जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा उसको कहते हैं कि एक समय के बाद वो व्यक्ति ना रहे तो जब वो जो वो अवेलेबल था तो उसकी जितनी इनकम आती थी उतनी ही इनकम उसके घर वालों को, उसके फैमिली वालों को आते रहे। दिस इज सिक्योरिटी। जिस भी पर्सन के पास 3 चीज अवेलेबल रहता है, समय, पैसा, सुरक्षा, उसे आर्थिक आजादी मिल जाती है, लाइफ फ्रीडम पा जाता है, मनी फ्रीडम पा जाता है। वो लाइफ में सारी चीज पा सकता है जिसने वो व्यक्ति सोचा है, जिस व्यक्ति को हकदार है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता था कि मेरी जो काबिलियत है वो 25-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए नहीं है। मेरी जो काबिलियत मेरे ड्रीम के बराबर है, लेकिन मेरी जो काबिलियत है वो मेरे एबिलिटी पर डिपेंड हो गई थी, मेरी योग्यता पर डिपेंड हो गई थी। अब मुझे अगर और अपनी काबिलियत बढ़ानी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, मुझे अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके मुझे तीनों चीज मिल सकती है, समय, पैसा, सुरक्षा। लगभग 3 क्लास चलते हैं, एक मिडिल क्लास चलता है, एक लोअर क्लास चलता है और एक हाई क्लास चलता है। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के डेट में आपके पास लोअर क्लास की कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती लोअर क्लास के पास। लेकिन उसके बाद एक मिडिल क्लास और दूसरा हाई क्लास को भी आज के डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मिडिल क्लास। आई एम सो सॉरी, मैं भी एक मिडिल क्लास से हूं, बट मिडिल क्लास अपनी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, कोई बदलाव नहीं करना चाहता। उसके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे लगता है कोई झोल है, कोई चीट फंड है, ये फंसाने वाला स्कीम है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। वो लाइफ में अपने आप को परिवर्तन नहीं करना चाहता। वो बोलता तो है कि हे भगवान, मुझे ऐसे सद्बुद्धि देना कि मुझे लाइफ में मैं अपने सारे सपने को फुलफिल कर सकूं। क्या भगवान उसके घर पे आते हैं क्या? अगर आते भी हैं, क्या उसके घर में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए चेक ऑटोमेटिक दे देता बिना कर्म किए? नहीं। उसके जो भगवान है, उनके जो इष्ट देवता है, उन्हें आप जैसा, मेरे जैसा कोई नहीं व्यक्ति मिलता है जिस अपॉर्चुनिटी को आपको शेयर करता है। मानना ना मानना आपके लिए, ये बिजनेस में से 5 से 6 साल पहले मेरे लिए काम किया था। मेरे साथ मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं, उनके लिए काम किया था। मैं ऐसे को प्रॉमिस नहीं करूंगा ये सेक्टर आपके लिए काम करेगा, बट
अगर आप एग्री करते हैं, अपॉर्चुनिटी को लेने की आप कोशिश करते हैं, शायद ये बिजनेस आपके लिए भी काम कर सकता है। किसी प्रकार कोई प्रॉमिस नहीं है, लास्ट डिसीजन आपका है। फ्रेंड्स, लगभग मेरे सपने थे, अधिकांश यूथ के पास ये सपने रहते हैं। मेरे पास जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, यूथ और हाउसवाइफ के पास ये सपने रहते हैं। मैं मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। हर एक यूथ के पास सपने रहते हैं, हर एक हाउसवाइफ के पास सपने रहते हैं। लगभग यूथ के पास जो सपने रहते हैं, लगभग मेरे से आप में के सपने लगभग एक बराबर हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। यूथ के पास सपने क्या रहते हैं? मेरे भरपूर बैंक बैलेंस हो, जिससे हर एक शॉपिंग को मैं कर सकूं। शॉपिंग को करने के लिए मैं उसके एमआरपी का टैग ना दिखूं। मेरे पास इतने सारे पैसे हो, मैं लग्जरियस लाइफ जी सकूं। मेरे पास लग्जरी कार हो, मेरे पास अच्छे घर हो। मेरे सपने थे मैं जिस घर पे रहूं, स्विमिंग पूल हो उस घर पे। मैं जिस घर पे रहूं, उस घर में गार्डन हो। मैं जिस घर पे रहूं, उस घर में मेरी खुद की जिम हो। ये मेरे सपने थे। मेरे सपने थे कि अच्छी से पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी से मैरिज करूंगा अपनी चॉइस की लड़की। माय डियर फ्रेंड्स, सब हर कोई व्यक्ति, हर एक यूथ अपनी चॉइस की लड़की से शादी करना चाहता है, बट चॉइस लड़की नहीं मिल पाती, कंप्रोमाइज की लाइफ को जीता है। कहीं ना कहीं घर वालों को जोर जबरदस्ती मुझसे मैरिज करना पड़ता है। गार्जियन बहुत अच्छे होते हैं, वो आपके भला चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो तो आप अपनी चॉइस अपने फैमिली को बता सकते हैं। उसके बाद हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक यूथ चाहता है कि मेरे 2 बच्चे हों जिन्हें मैं अच्छा एजुकेशन दे पाऊं। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति अच्छा एजुकेशन अपने बच्चों को देना चाहता है, लेकिन क्या कारण है वो अपने बच्चों को आज की डेट में पैसे के चलते वो सोचना पड़ता है, उसे मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं अपने बच्चों को, या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊं, या अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊं। डियर फ्रेंड्स, मेरे सपने थे अपने बच्चों को मैं अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊं। सेकंड, हर एक व्यक्ति चाहता है अपने मॉम डैड को मैं एक विदेश यात्रा दे सकूं, एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकूं, फॉरेन ट्रिप दे सकूं समय से पहले। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सपने ये रहते हैं। होता क्या है, हमारे सपने हकीकत में परिवर्तन होता है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में उतरते हैं। जब प्रैक्टिकल लाइन में कॉलेज पास करके, डिग्री पास करके वो कहीं ना कहीं जॉब करने लग जाता है। क्योंकि 2 ही कारण होता है कि हर एक व्यक्ति जानता है पैसा कमाने के 2 ही सोर्स है, एक होता है नौकरी और दूसरा होता है बिजनेस। एक होता है जॉब, दूसरा होता है बिजनेस। क्या कारण है कि हर एक व्यक्ति जॉब के पीछे लगा हुआ, बिजनेस के पीछे नहीं लगा हुआ? लेकिन हर एक व्यक्ति जानता है कि आज के दिन अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको लखपति करोड़पति बनना है, तो बिजनेस ही ऐसा सेक्टर है जहां पर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप अपने सपनों को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप जॉब को फोकस क्यों करते हैं? एक ही रीजन है, एक ही रीजन है। हर एक व्यक्ति को पता है कि जॉब में इन्वेस्टमेंट लगता है, जॉब में इन्वेस्टमेंट लगता है। हमारे गार्जियन कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से रहते हैं, वो एजुकेशन देते हैं हमें, तो हमारे दिमाग में पहले से डाल देते हैं, देख बेटा मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तेरे एजुकेशन में मैंने कर दिया है, उसके बाद बिजनेस करने के हमारे पास पैसा नहीं है। तो आने वाले समय में अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको जॉब ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। कौन से ऐसे कारण है कि आज के डेट में हम बिजनेस सेक्टर को हाथ नहीं लगाते? सिर्फ एक ही कारण है, इन्वेस्टमेंट। एक ही कारण है, इन्वेस्टमेंट। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में उतरते हैं, जब जॉब में उतरते हैं, तो होता क्या है कि हमने सोचा था कि हमारे पास एक अच्छा घर हो, लग्जरी घर हो, लेकिन आज के दिन आप चेक करें आप किस घर में रह रहे हैं। दूसरा, हमने सोचा था अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूं, अच्छा इंटरनेशनल स्कूल में दूं, अच्छा प्राइवेट स्कूल में दूं। आज हमें सोचना पड़ जाता है हम प्राइवेट स्कूल में दे कि गवर्नमेंट स्कूल में दे। डियर फ्रेंड्स, मैंने 10 साल जॉब किया, 8 से 10 साल। मेरी मैरिज हुई थी 2009 में। मैं जॉब सेक्टर में था 2006 से लेकर 2013 तक। मैं एक ही बाइक में मैं सवार रहा, एक बाइक को मैं चेंज नहीं कर पाया। फिर जैसे मेरे 2009 में मैरिज हुई, मेरे 2 बच्चे हुए, उसी दोनों बच्चों को मैंने अपने बाइक में सवार होना बैठाना चालू कर दिया। मेरी वाइफ जब बोलती थी एक छोटा सा हम कार ले लेते, अच्छा सा कार ले लेते हैं, मैं अपने वाइफ को एक सांत्वना देता था कि देखो अगर हम कार लेंगे ना तो कार के लिए हमें गैरेज बनाना पड़ेगा। दूसरा, गैरेज हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। अगर हम कार रोड में खड़ी करेंगे तो कोई व्यक्ति पत्थर मार के चला जाएगा, चोरी हो जाएगा। मैं जबरदस्ती कंप्रोमाइज एक बहाना मारता था अपनी वाइफ को। मैं बोलता था नहीं, हमारी जो बाइक है वो सफिशिएंट है। और मेरी फादर की उम्र 2014 में लगभग मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, लेकिन 2006 से मैं जॉब कर रहा था। मेरे फादर 2009 में रिटायरमेंट ले लिए थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी मेरे फादर कुछ ना कुछ लाइफ में काम करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि आर्थिक आजादी हमारे यहाँ नहीं थी। ये हमारी हकीकत में परिवर्तन हो चुका था।
डियर फ्रेंड्स, मेरे सपने ये थे, लगभग आपके भी सपने ये होंगे। मेरे हकीकत ये थे, आज नहीं है। हो सकता है आपकी हकीकत होंगे आज, लेकिन परिवर्तन करने का आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है। फ्रेंड्स, हमारे सपने और हमारे हकीकत का मुख्य कारण क्या है? सिर्फ पैसा। क्या कारण है फ्रेंड्स? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिस अनुसार से महंगाई बढ़ रही है ना, हमारे पैसे कमाने के तरीके आज भी पुराने पैटर्न जैसा है। यस, जिस अनुसार से महंगाई बढ़ रही है, हमारे पैसे कमाने का जो तरीका है आज भी पुराने पैटर्न जैसा है। हमारे पैसे आज के डेट में पुराने पैटर्न जैसे काम चल रहा है। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें भारत देश आजाद हुआ था, हमारे जितने भी गार्जियन थे, जितने भी पूर्वज थे, उन सबके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा रहा करता था। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्वाइंट फैमिली में बहुत कम लोग रहते थे। ज्वाइंट फैमिली भी थी, लेकिन कम लोग रहते थे, ज्यादा लोगों की पब्लिक नहीं थी जब हमारे भारत देश आजाद हुआ था। लेकिन 1940 1950 के बाद 1980 आया। 1980 में पॉपुलेशन बढ़ गया। पॉपुलेशन तो बढ़ा, लेकिन गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट सेक्टर के पास वैकेंसी इतने ज्यादा थी, लोगों के एजुकेशन कम भी रहा करता था, फिर भी उन्हें जॉब मिल जाया करता था। यस, 1980 से लगभग 1980 से वैकेंसी का चालू हुआ। लेकिन अगर 1980 1940 1950 के बीच में हमारे किसी गार्जियन को बोलता था कि कोई कंपनी खुली है, अपने बच्चे को वहां पर जॉब के लिए भेज दो, तो हमारे गार्जियन बोलते थे कि बड़ी मुश्किल से हम आजाद हुए, हमारा बेटा फिर से नौकर नहीं बनेगा, वो अपने खुद का बिजनेस करेगा, वो खुद की अपनी खेती करेगा, क्योंकि उसमें जमींदारी प्रथा रहा करता था। 1980 के बाद 40 साल का गैप हुआ। 1980 के बाद लोगों को लगभग जॉब ठीक ठाक था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, सन 2020 के बाद आज ऐसा सेक्टर आया है, इतनी ज्यादा आबादी हो चुकी है कि आज आज कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कितने भी वैकेंसी डाल दे, लेकिन उतनी वैकेंसी को पाने के लिए हमारे पास लोग अनलिमिटेड है, शायद पाना मुश्किल है। अब आने वाले समय में क्या करें? हमें परिवर्तन चाहिए, हमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा। अगर आज भी हम जॉब मेंटेलिटी पे काम कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, जॉब कोई बुरा नहीं है, जॉब बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जॉब करने के साथ साथ पार्ट टाइम कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। आने वाले समय में जॉब रहे चना रहे, बस इस कोविड ने सबको सिखा दिया। डियर फ्रेंड्स, एक निरंतर बढ़ती हुई महंगाई का आपको मैं सर्वे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे सर्वे नहीं है, एक सर्वे निकल के आया है। 1940 में हर एक व्यक्ति घर पे, ज्वाइंट फैमिली में अगर पूरे परिवार मिलकर 10 रुपए कमाते थे, तो परिवार कंप्रोमाइज लाइफ चल जाता था, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं था। हर एक 20 साल में हर एक इनकम के आगे एक एक जीरो बढ़ते गए। 1940 के बाद जब 20 साल बढ़ा, 1960 आया। 1960 में परिवार ठीक ठाक चलने लगा। फिर क्या हुआ? 10 के आगे एक जीरो और बढ़ गए, 100 रुपए परिवार ठीक ठाक चलने लगा। 20 साल और ग्रोथ हुआ। 1980 1000, सन 2000, आपको याद होगा सन 2000 में भारत सरकार ने नारा लगाया, हम दो हमारे दो। इस 1000 के एक जोड़ और बढ़े, 10,000 में भी परिवार ठीक ठाक चलने लगा। डियर फ्रेंड्स, सन 2020 आया। 2020 आज 2021 चल रहा है। मतलब आज के डेट में घर खर्च चलाने के लिए 1 से 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। यस, घर खर्च चलाने की बात कर रहा हूँ। घर खर्च चलाने के लिए कम से कम आज के डेट में 1 से 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आज आपके घर में 1 से 2 लाख रुपए इनकम नहीं हो रही है, तो आपको सोचना पड़ेगा। इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ओपन माइंडेड से आपको सुनना चाहिए, शायद ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को बदल दे। फ्रेंड्स, एक पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं। एक रॉबर्ट कियोसाकी हैं, जो कि अमेरिका के वित्त मंत्री रह चुके हैं, फाइनेंशियल मंत्री रह चुके हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत सारी किताबें लिखा है। 19वीं सदी 21वीं सदी का नया बिजनेस, 21वीं सदी का रिच डैड पुअर डैड, इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने किताबें लेकर उन्होंने बोला, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दिया, एक सेक्टर को जानकारी दिया कि पैसे कमाने के 2 ही तरीके होते हैं। आप लेफ्ट कैटेगरी में देखेंगे कि एक्टिव इनकम, और सेकंड कैटेगरी में देखेंगे पैसिव इनकम, राइट कैटेगरी में देखेंगे पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में होता है कि जब तक व्यक्ति काम करता है तब तक उन्हें पैसा आता है, उसकी एबिलिटी डिपेंड करती है उसकी इनकम पे। पैसिव इनकम में वो रहे चाहे ना रहे, उसका एक सिस्टम काम करता है। फ्रेंड्स, एक्टिव इनकम में 95% लोग रहते हैं। एक्टिव इनकम में 95% लोग रहते हैं। और सबसे मजे की बात है, पैसे की बात है, वहां पर मात्र 5% पैसा है। और पैसिव इनकम में मात्र 5% लोग हैं, और पैसा वहां पर 95% है। लोग वहां पर मात्र 5% लोग हैं, लेकिन पैसा वहां पर 95% पैसा है।
क्या कारण है? क्या एक्टिव इनकम पे क्या इनके दो हाथ पांव नहीं है? क्या पैसिव इनकम को चार हाथ पांव निकल गए? नहीं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक्टिव इनकम पे ये इनके एबिलिटी पे इनके डिपेंड करते हैं इनकी इनकम। जिस प्रकार एक्टिव इनकम में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक होते हैं एम्प्लॉय, चाहे प्राइवेट नौकरी करता हो चाहे गवर्नमेंट नौकरी करता हो, एक एम्प्लॉय रहता है, उसके पास समय की एक लिमिटेड है, उसके पास 24 घंटे में 24 घंटा ही है, वो समय को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। अगर कितना भी काम करेगा 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा ज्यादा काम नहीं कर सकता है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे कि डॉक्टर, सीए, कोई गवर्नमेंट टीचर या तो प्राइवेट टीचर, ऐसे वकील, ऐसे आप लोग बहुत सारे कोविड के टाइम में ऐसे बहुत सारे डेंटल जो क्लिनिक थे वो बंद हो गए, उनके इनकम पे फर्क पड़ गया। जब तक वो शटर उठाएंगे तब तक उनकी आमदनी होगी। सेल्फ एम्प्लॉय। डियर फ्रेंड्स, मैं सोचता था कि मेरे दो भाई बिजनेसमैन हैं, एक बड़े भाई की जो शॉप थी वो होलसेलर व्यापारी था और मझला भाई की शॉप थी वो फुटकर व्यापारी था। मुझे लगता है वो बिजनेसमैन है, लेकिन मैंने देखा इस सेक्टर के, जब मैंने किताबें पढ़ा, जब जाना तो मैंने जाना कि जब तक वो शटर उठाएंगे तब तक उनकी आमदनी होगी, तो मतलब वो सेल्फ एम्प्लॉय की गिनती में आते हैं। बिजनेसमैन वो होते हैं, वो रहे चाहे ना रहे, उनके इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी, मैकडोनाल्ड, फेसबुक, व्हाट्सएप, जुकरबर्ग, भविष्य अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, ओला, ओआईओ, अमेजोन का मालिक, ऐसे बहुत सारे मालिक मिलेंगे जो बिजनेसमैन है, वो रहे चना रहे, वो उनकी इनकम पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एक्टिव इनकम पे हमेशा अकेला काम व्यक्ति करता है और पैसिव इनकम एक टीम वर्क पे काम करना चाहता है। सबसे मजे की बात है, इस एक्टिव इनकम को अगर टीम वर्क के बारे में बताया जाए तो उसे ये इनलीगल लगता है, उसे ये चीट फंड लगता है, उसे लगता है टीम वर्क मैं नहीं काम कर सकता हूँ। टीम वर्क वो काम करते हैं जो व्यक्ति लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। टीम वर्क वहां होता है जहां पर लोग इनलीगल है। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा जितने भी लोग लखपति करोड़पति हैं, अरबपति है, उन सब ने टीम वर्क काम किया, चाहे वो हीरो का मालिक हो, चाहे वो आनंद महिंद्रा का मालिक हो, उन सारे लोगों ने टीम वर्क पे काम किया है। दूसरा होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। सपोज मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रहता हूँ, ऐसे बहुत सारे मैं इन्वेस्टर को जानता हूँ जो कि आज छत्तीसगढ़ में अपने प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करते हैं। वो प्रॉपर्टी खरीद के छोड़ देते हैं, 8 से 10 साल 20 साल वेट करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी रेट बढ़ता है वो उस प्रॉपर्टी को शेयर कर देते हैं, तो अच्छी खासी उनको इनकम मिल जाती है। दूसरा, वो प्रॉपर्टी को भी शेयर करते हैं, प्रॉपर्टी को भी सेल करते हैं, एज ए टीम वर्क के रूप में प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो सेक्टर है पैसिव इनकम, यहाँ पर अनलिमिटेड पैसा है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा किस प्रकार आप एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो। यस, किस प्रकार आप एक्टिव इनकम से अपने आप को पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं एक्टिव इनकम पे, एक आदमी है, वो प्रतिदिन वो अगर 1 घंटा काम करता है उसको 100 रुपए आमदनी होती है। अगर उसके 10 घंटे काम करता है, 100 रुपए को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 10 घंटे में, तो शायद उसकी आमदनी 1000 रुपए। चलो मैं माना कि इसके 1 घंटे की आमदनी 200 रुपए है, अगर वो 10 घंटे जॉब करता है, 10 घंटे काम करता है, तो 2000 रुपए ही आमदनी हो सकती है। मतलब एक न्यूटन का सिद्धांत काम करता है कि अगर सीमित व्यक्ति है, उसके बाद समय भी सीमित है, तो आमदनी कितनी होगी? आमदनी भी सीमित होगी। यस फ्रेंड्स, अगर व्यक्ति सीमित है, सीमित समय है और आमदनी कितनी होगी? आमदनी भी सीमित होगी। एक गरीबी का सिद्धांत है। डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग मैक्सिमम एक्टिव इनकम में काम करते हैं, गरीबी के सिद्धांत में काम करते हैं, वो हमेशा वो खुद जॉब करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा तुम्हें भी पढ़ा लिखे, तुम्हें बड़ा होके पढ़ लिख लो, उसके बाद तुम्हें जॉब करनी है। और जो पैसिव इनकम में रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका बिजनेस चलता है, वो रहे चाहे न रहे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चलता है। अब मेरे एक सिद्धांत जो 5% लोग जो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अगर एक शोरूम है, उस शोरूम में 100 आदमी काम करते हैं और 100 आदमी अगर सारे लोग 1-1 घंटे भी काम करते हैं, तो शोरूम के मालिक की आमदनी 10,000 रुपए होती है। असीमित व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति एक शोरूम में, अगर बहुत सारे व्यक्ति है तो समय कितना होगा? समय भी भरपूर होगा। अगर उसमें से 2 4 10 व्यक्ति नहीं भी रहे खुदा ना खास्ता, तो यहाँ पर पैसिव इनकम के लोगों को आमदनी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर असीमित आमदनी होती है। फ्रेंड्स, एक न्यूटन का सिद्धांत है। मेरे पास पेन है, एक प्रैक्टिकल आप करके देखेंगे। मेरे पास पेन है, आपके पास भी पेन होगा। इस पेन को आप क्या करेंगे? अगर यहां से आप छोड़ते हैं, क्या होगा? ये नीचे ही जाएगा। उसी प्रकार आप जितना ही समय देते हैं उतना ही आमदनी होगी आपकी। मतलब कि रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं योग्यता बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको समूह बनाना होगा। अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक टीम वर्क बनाना पड़ेगा। यस, आपको एक टीम वर्क बनाना पड़ेगा, आपको समूह बनाना पड़ेगा।
फ्रेंड्स, एक अमीरी की सिद्धांत है और गरीबी की सिद्धांत है। इस कोविड ने बहुत कुछ सिखाया। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल शेयर करना चाहूंगा। आप एक गली मोहल्ले में एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति दिखता होगा, 5 से 10 साल से सब्जी बेच रहा है, लेकिन आज भी वैसे की वैसी ही है। लेकिन कोविड में उस सब्जी को कभी दिन उसने बेच नहीं पाया, शायद उसको रोजी रोटी की प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन वही सब्जी रिलायंस फ्रेश ऑल ओवर इंडिया में एक मॉल में एक शोरूम के जरिए बेचता है। इस लॉकडाउन में बहुत सारी जगह इसकी रिलायंस फ्रेश बंद भी होगी, लेकिन सारे जगह बंद नहीं होगी। बहुत सारे जगह इस रिलायंस फ्रेश की शोरूम खुली होगी जहां सब्जी बिकता है। इसके इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे शोरूम है, बहुत सारे जगह रेड जोन हुए होंगे, तो बहुत सारे जगह ग्रीन जोन भी थे जहां पर इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। डियर फ्रेंड्स, फ्रेंचाइजी बांटने की पावर। आप मैकडॉनल्ड का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं लेकिन बांट नहीं सकते हैं। आप एक साधारण पार्ले जी बिस्कुट का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, लेकिन बांट नहीं सकते हैं। और सबसे आश्चर्य होगा, सिर्फ एक पार्ले जी बिस्कुट के फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको करोड़ों रुपए लागत के बाद भी आपको फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। आप सिर्फ सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, फ्रेंचाइजी को बांट नहीं सकते हैं। मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी उसको कहते हैं जहां पर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं और अनलिमिटेड लोगों को फ्रेंचाइजी बांट सकते हैं, और वो व्यक्ति अनलिमिटेड लोगों को फ्रेंचाइजी बांट सकता है। डियर फ्रेंड्स, जो फ्रेंचाइजी बांटता है वही व्यक्ति अमीर बनता है। मतलब यहाँ पर कंपनी का मालिक ही अमीर बनता है। सपोज बाटा, टाटा, बिरला, जितने भी लोग हैं, इसकी खुद की फ्रेंचाइजी है, ये फ्रेंचाइजी बांटते हैं। जो व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेता है वो फ्रेंचाइजी बांट नहीं सकता है, उसको कहते हैं सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी। यहाँ पर क्या होता है, 10,000 शोरूम है, अगर 10,000 शोरूम है, 10 घंटे प्रतिदिन खुलता है, तो 1 लाख घंटे काम प्रतिदिन वो व्यक्ति करता है। लेकिन आपको जान के हैरान हो कि एक मिडिल क्लास में व्यक्ति, हम जैसे आप जैसे व्यक्ति, एक आदमी पूरी जिंदगी में सिर्फ 1 लाख घंटे ही काम कर पाता, उससे ज्यादा काम नहीं कर पाता। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। इसलिए होता है हम पूरी जिंदगी में जितना पैसा कमाते हैं, यहाँ पर टाटा, बिरला, अंबानी ऐसे पैसिव इनकम वाले यहाँ एक दिन में 1 लाख घंटे काम करते हैं, और हम पूरी जिंदगी में 1 लाख घंटे काम करते हैं। टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आज के डेट में हमें अगर इनकम का सोर्स बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए हमें टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप टाइम बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी आमदनी बढ़ सकती है। यदि अमीर बनना है तो काम करने के घंटे बढ़ाने होंगे आपको। फ्रेंड, डुप्लीकेशन का पावर देखिएगा। एक होता है पर्सनल एबिलिटी और एक होता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, जहां पर डुप्लीकेशन होता है, और एक यहाँ पर होता है एक व्यक्ति खुद की एबिलिटी पर उसकी इनकम आती है। मैं से बिलासपुर बहुत सारे ऐसे क्लिनिक को जानता हूँ। एक अजीत मिश्रा जी, जिनका होम्योपैथिक क्लिनिक है, बहुत अच्छा जाना माना व्यक्ति है, लेकिन वो शटर उठाएंगे, उनके क्लिनिक में पैसा आएगा। लेकिन एक डुप्लीकेशन है जहां पर डॉक्टर बत्रा के नाम से पूरा ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ 2 कंट्री में और इसके फ्रेंचाइजी चलती है, लंदन, दुबई, इंडिया। यहाँ पर इनकी पावर ऑफ डुप्लीकेशन चलता है। एक जैसा इनका हॉस्पिटल है, एक जैसा स्टाफ है, वहां पर एक जैसा सारे सिस्टम चलता है। वहां पर इस लॉकडाउन में, अगर इंडिया में लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन लंदन, दुबई में अभी उस तरीके से लॉकडाउन नहीं लगा है, वहां पर डॉक्टर बत्रा की इनकम हो रही है। लेकिन बिलासपुर में अजीत मिश्रा जी की जो इकलौता होम्योपैथिक क्लिनिक है, उनके न रहने के बाद, शटर बंद होने के बाद इनकी इनकम नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, एक डुप्लीकेशन आप देख सकते हो। आपके गली मोहल्ले में एक व्यक्ति ना होगा जो कि आपका हेयर कटिंग करता होगा, जो कि आपकी सेविंग करता होगा, सैलून खोलता होगा, और एक जावेद हबीब है, जो पावर ऑफ डुप्लीकेशन पूरा ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ 4 कंट्री में फ्रेंचाइजी बांटते हैं। फ्रेंड्स, अब मजे की बात सोचिए कि इंडिया में अगर लॉकडाउन लग भी गया तो 3 कंट्री में इनकी फ्रेंचाइजी चल रही है, तो इनकी इनकम होगी। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा, आप जिसको इस इंडिया में जितना भी लोगों को आप नाम सम्मान के साथ लेते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो रिलायंस का, चाहे वो अंबानी जी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो मैकडॉनल्ड का मालिक हो, चाहे फेसबुक और व्हाट्सएप का मालिक हो, चाहे वो अमेजोन का मालिक हो, चाहे वो अलीबाबा का मालिक क्यों ना फ्रेंड्स, चाहे वो आनंद महिंद्रा क्यों ना, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी ने अमेरिकी सिद्धांत अपनाया है। लेकिन सवाल ये है कि हम और आप जैसा एक आदमी अपने जिंदगी में अमेरिकी सिद्धांत कैसे अपनाए? कौन सा ऐसा फिलॉसफी काम करे जिससे वो उनको पैसा ना लगाना पड़े और अमेरिकी सिद्धांत अपना। आज के डेट में फ्रेंड्स, अगर इन सबको कंपटीशन देना है, पैसिव इनकम में अपने आप को कन्वर्ट करना है, तो अमेरिकी सिद्धांत अपनाने के लिए आपको करोड़ों अरबों खरबों रुपए आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। बट आपको मैं एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आगे में शेयर कर रहा हूं, जहां पर आप आसान तरीके से विदाउट बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा के नहीं, नो इन्वेस्टमेंट के दम पर, एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के दम पर आप एक बिजनेस सेक्टर को ले सकते हैं। चैलेंज यहां आता है, ट्रेडिशनल बिजनेस
और हमारे पे जो कि बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है, वहां पर 2 प्रकार की चीजें आपको मिलेगी। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपको पैसिव इनकम में अपने आप को कन्वर्ट करना है, या तो कोई भी साधारण बिजनेस करनी है आपको, तो इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों रुपए। मैं कहता हूं अगर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी या तो फंड ग्रेजुएट सब निकाल के वो इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, तो रिस्क कितने परसेंट का चलेगा कि नहीं चलेगा? 100% का है। कोई भी वो बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस को उसका अनुभव क्या है, उसको सिखाएगा कौन? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप टाटा बिरला के पास जाते हैं, मानव जी के पास जाते हैं कि आप अपने अमेरिकी फिलॉसफी हमें बता दीजिए, किस प्रकार बिजनेस करते हैं, हमें सिखा दीजिए, क्या वो व्यक्ति सिखाएगा? नहीं। बट एक 21st सेंचुरी एक नया जमाने का नया बिजनेस चल रहा है, जहां पर नॉमिनल इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क और एक एक्सपर्ट टीम की सपोर्ट आपको मिलेगी, जहां पर व्यक्ति आपको गाइडेंस करेगा कि किस प्रकार आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपने सपनों को फुलफिल कर सकते हैं। तो एक सक्सेस लोगों के सिस्टम के तहत आपको सिखाया जाएगा। आज हमारी टीम में हजारों लोग हैं कि जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर की आ रही है। ऐसे बहुत सारे लोगों में गिनती नहीं कर पाऊंगा, 10,000 से 50,000 की इनकम आ रही है। अनलिमिटेड लोगों की इनकम आ रही है, आप भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स हर एक व्यक्ति आज के डेट में, हर एक कंज्यूमर के पास एक पावर है, सबसे बड़ा पावर है जो कि दुनिया बदल रहा है। वो पावर है शॉपिंग का, वो पावर है पर्सनल परचेसिंग का। सबसे बड़ा पावर है पर्सनल परचेसिंग का पावर है। ये पर्सनल परचेसिंग करके आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। यस, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया के साथ आज 8 कंट्री में हम लोग कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं। किस प्रकार वो कंज्यूमर अपनी एक शॉपिंग को तरीका को चेंज करके किस प्रकार वो एम्पावर हो सकता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तो ऑनलाइन एंड डिजिटल एंड ऑफलाइन के जरिए वो अपने एक लाइफ को बदल सकता है। फ्रेंड्स दैनिक दिनचर्या में अगर मैं बात करूंगा, शायद आप कोई व्यक्ति असम में रह रहा होगा, कोई व्यक्ति बिलासपुर में रह रहा होगा, कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में किसी और दूसरे स्टेट में रह रहा होगा, कोई व्यक्ति एक दुनिया से दूसरी दुनिया के कोने में रह रहा होगा। सारे लोग एक जैसा काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रांड अलग अलग होता है। मैंने फ्रेंड्स मॉर्निंग में वेस्टिज एश्योर का पेस्ट यूज किया, शायद आपने टेक्सटोनिक का पेस्ट यूज किया होगा, किसी ने बबुल का पेस्ट यूज किया होगा, किसी ने क्लोजअप का पेस्ट यूज किया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रांड तो एक ही है, फर्क कितना है, नाम अलग अलग है। प्रोडक्ट तो एक ही है, उसका नाम अलग अलग हो सकते हैं। शायद डेफिनेटली मैं एश्योर शॉप से नहाता हूं और आप लक्स साबुन से नहाते होंगे, डब साबुन से नहाते होंगे, कोई डिटॉल से नहाता होगा, कोई लाइबॉय से नहाता होगा, शायद मैं एश्योर के शैम्पू से नहाता होऊंगा और आप शायद अपने घर का कोई भी एक्स ब्रांड आप यूज कर रहे होंगे। मैं अपने घर में कलर कॉस्मेटिक के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने सिस्टर के लिए कलर कॉस्मेटिक मैं एश्योर का मिस्टर मिलान का मैं लाता हूं और आप शायद मार्केट में कोई एक्स ब्रांड लाते होंगे। फ्रेंड्स आपके घरों में आप कपड़े भी धुलते होंगे, कहीं ना कहीं आप घड़ी या तो मार्केट के एक्स ब्रांड यूज करते होंगे और मैं यहाँ पर वेस्टेज के डिटर्जेंट यूज करता हूँ। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मार्केट के एक्स ब्रांड यूज करते होंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं वेस्टेज का ब्रांड यूज करता हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट का आप ब्रांड यूज करते हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर वेस्टेज के ब्रांड में यूज करता हूँ। इस कोविड के टाइम में आपको सिखा दिया होगा कि आपके ह्यूमनी बूस्ट के लिए, आपका प्रतिरक्षक तंत्र मजबूत करने के लिए आपको आज के डेट में पोषक आहार के रूप में मार्केट से फूड सप्लीमेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में हमारे खान पान रहन सहन में उतनी प्रतिरक्षक तंत्र नहीं मिल पाती। अगर ये मिलती, शायद कोविड हमारे इंडिया में आज ये प्रवेश नहीं कर पाता। हर एक डॉक्टर आज के डेट में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपको कोविड के से बचने के लिए आपको विटामिन सी के रूप में मार्केट में बहुत सारे ऐसे कैप्सूल फॉर्म में आपको आंवला मिलता होगा, आपको उसको लेना पड़ेगा। मल्टीविटामिन मिल रहा है, उसको लेना पड़ेगा। कैल्शियम लेना पड़ेगा, आयरन फॉलिक लेना पड़ेगा, फूड सप्लीमेंट। डियर फ्रेंड्स, और एक सबसे बड़ी चीज है कि हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। हमारे इंडिया में हमारा छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा पैदावार होता है अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो। जाने माना हमारा इंडिया है खेती के मामले में। पर आज के दिन में हो क्या रहा है, आज के दिन में हर एक किसान की पैदावार वो घटती जा रही है, लागत बढ़ती जा रही है। क्या कारण है? क्योंकि आज के में कोई भी वो पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, यूरिया या तो कीटनाशक छिड़काव कर रहा है। उससे हो क्या रहा है, उसकी जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, उससे खेतों में नई नई बीमारी उसको दिखती जा रही है। उसकी मेहनत उसको दे नहीं दिख रही है, डेली मेहनत करता है, डेली वो काम कर रहा है, 4 महीने के बाद उसको इकट्ठा पैसा आ जाता है, इसलिए उसको लगता है मेरी आमदनी ठीक ठाक हो रही है, लेकिन उसकी मेहनत के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार उसकी इनकम नहीं आ पा रही। ये दैनिक उपयोग की वस्तु रोज हम कहीं ना कहीं से लेते हैं। क्या इससे आज तक हमारी लाइफ में कोई परिवर्तन हुआ है? क्या इससे आज तक हमारी लाइफ में कोई ऐसा परिवर्तन हुआ जिससे कि हम अपनी जनरेशन को ट्रांसफर कर पाए?
हम अपने जनरेशन को बोलते हैं कि आप मार्केट के एक्स ब्रांड ले आओ, और मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता हूँ, आप हमारे यहाँ का एक डायरेक्ट सेलिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत आप इस प्रोडक्ट को आप शॉपिंग कर सकते हो, आपकी लाइफ बदल सकती है। डियर फ्रेंड्स, ये सेलिंग दो प्रकार से आप होती है, एक होता है ट्रेडिशनल सेलिंग, दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल सेलिंग में होता क्या है, यहाँ पर दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो सारे सामान बनाता है, किसके लिए बनाता है, उपभोक्ता कंज्यूमर के लिए बनाता है, जो 100% प्रोडक्ट यूज करता है। सबसे मजे की बात, उपभोक्ता 5 से 10 साल यूज करता है, लेकिन उसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सामान नहीं मिलते हैं। कहां से सामान मिलते हैं, उसे रिटेलर से मिलते हैं, और रिटेलर कहां से लेता है, थोक वाले से। थोक वाला कहां से लेता है, डिपो वाले से। और आप सामान क्यों लेते हो, क्योंकि सेलिब्रिटी आपके सपनों को बेचता है टीवी में। यस, आपके सपनों को बेचता है। मैं सांवला था, मुझे याद है, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो टीवी में ऐड देखा, और मेरे सपने थे गोरे होना, और टीवी में ऐड देखा, फेयर लगाने के बाद इंसान गोरे हो जाते हैं। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लगातार लगाने के बाद इंसान गोरे हो जाते हैं। मेरे सपना था गोरा होना। मैं गया दुकान में, एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट उठा के ले आया, गोरा तो नहीं हुआ, पर उस क्रीम को लगाने की हैबिट में आ गई। फिर अचानक से शाहरुख खान जी ऐड करते हैं फेयर एंड हैंडसम क्रीम। मेरे सपना था गोरा होना, मैं फिर से फेयर एंड हैंडसम ले आया, लेकिन गोरा तो नहीं हुआ। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोगों के सपने होंगे कि उनके हेयर फॉल हो रहे होंगे, शायद हेयर फॉल बंद हो जाए, और टीवी में ऐड आ गया, जूही चावला बहन जी ऐड कर देती है डाबर आंवला तेल। फ्रेंड्स, डाबर आंवला तेल लगाने से आपके हेयर फॉल तो रहे नहीं, लेकिन उन सेलिब्रिटी को आज अनलिमिटेड पैसा आ गया। आपने चेक नहीं किया होगा, जूही चावला बहन जी के जो हस्बैंड है वो गंजे है पूरी तरह से। अगर ऐसा होता तो शायद वो आंवला तेल यूज करने से अपने हस्बैंड को गंजापन को दूर कर सकती थी। जितने भी सेलिब्रिटी है वो 10 फिल्म बनाते हैं, जितना पैसा उनको नहीं मिलता, यहाँ पर सिर्फ 2 सेकंड का एक ऐड चलता है, आधा मिनट का ऐड चलता है, उससे ज्यादा पैसा उनको मिल जाता है। सचिन तेंदुलकर जितना 10 मैच खेले होंगे, जितना पैसा उनको नहीं मिला होगा, ये एक बूस्ट ऑफ फायर से लेके खड़े हो जाते, उनका पैसा उनको मिलता है। अमिताभ बच्चन नौरतन तेल ठंडा ठंडा कूल लेके खड़े हो जाते हैं, 10 फिल्में जो बनाते हैं उनको उतना अच्छा पैसा नहीं मिला होगा, लेकिन एक फिल्म, एक ऐड चलता है, उससे उनको अनलिमिटेड पैसा मिल जाता है। डियर फ्रेंड्स, समझने की बात है कि आप जो रिटेल से जितने रुपए का सामान खरीदते हैं, अगर आपने 100 रुपए का सामान की खरीदारी किया दुकानदार से, क्या वो फैक्ट्री में 100 रुपए का बनता है? नहीं। अच्छी क्वालिटी का सामान लेने के जाएंगे वो 40% रुपए में तैयार हो जाता है, लेकिन आप तक वो सामान आते आते 100% का हो जाता है, 60% जाते कहाँ है? फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानी होगा, आपकी जेब में बहुत बड़ा छेद है। ये 60% पैसा रिटेलर, थोक, डिपो और सेलिब्रिटी, ये 60% पैसा मिडिल मैन को पैसा बढ़ जाता है। आपके जेब से 40 रुपए का सामान आप 100 रुपए में ले आते हैं, और 60% पैसा इन नेटवर्क को पैसा बढ़ जाता है अमीर होने के लिए। यस, अमीर होने के लिए। अगर आप घर में 1000 का सामान लाते हैं, उसे कॉस्टिंग कितनी होगी? अधिक से अधिक 400 रुपए का, पर वो आते आते कितने का हो जाता है? 1000 रुपए का। अगर आपके घर में 3000 रुपीज के प्रोडक्ट आते होंगे, वो फैक्ट्री में बनते कितने के? मुश्किल से 1200-1500 रुपए का, पर आपके घर में आते आते, आपके दुकानदार में आते आते आपके घर तक पहुंचते सामान कितने का हो जाता है? 3000 रुपए का। केमिकल तो मिलावट प्रोडक्ट, लाइफ में आज तक परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ पर हमने अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट किया, हमने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान लेना चालू किया। उसने क्या किया? उसने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू बायर और सेलर को जोड़ दिया, डिपो और कंज्यूमर को जोड़ दिया। एक एप्लीकेशन के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू बायर और सेलर, खरीदने वाले को और बेचने वाले को जोड़ दिया। पैसा कौन कमा रहा है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। शायद मार्केट में जो आप एक्स ब्रांड लाते होंगे, 100 रुपए का सामान आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट में 90-95 रुपए मिल जाता होगा। इस लालच में आप वहां से परचेसिंग कर लेते हैं। ऊपर से आपको रेफरल बेनिफिट का आपको मौका देता है कि आप इतने लोगों को रेफरल करो। पता नहीं आपने रेफरल किया कि नहीं किया, पर हर एक व्यक्ति रेफरल करता है। ऊपर से सारे सामान में लिखा हुआ रहता है केमिकल युक्त मिलावट प्रोडक्ट, और दुकानदार बड़े चाप से लिख के रखता है, बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। यस, कभी किसी दुकानदार को भरपूर पक्का बिल नहीं मिलता। भाई, 21वीं सदी का नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं आप लोग के एबिलिटी पे एक जोरदार क्लैपिंग करूंगा इस 21वीं सदी को, जहां पर एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के तहत एक एप्लीकेशन है, जिस कंपनी का एप्लीकेशन है उसका नाम है वेस्टीज। ये एप्लीकेशन ऑनलाइन प्ले स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में डियर फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में लोगों ने परचेसिंग किया, शॉप बन रहा है, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी चालू रहा। इस लॉकडाउन में इस एप्लीकेशन के तहत
हर एक व्यक्ति अपने मोबाइल पे, जिसके पास भी ये एंड्रॉइड मोबाइल है, जिसके पास भी एंड्रॉइड मोबाइल है, ये बिजनेस उसका प्ले स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकता है। जैसे इंस्टॉल करता है तो उसकी शॉपिंग को उसे 50 से 60% में बेनिफिट मिल सकती है। यहाँ पर होता क्या है, ये एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत एक कंज्यूमर को, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कंज्यूमर को जोड़ देता है। ये जो 60% पैसा यहाँ जो बढ़ते थे, ये 60% पैसा आपको वापस मिलते हैं। और सबसे मजे की बात है, यहाँ पर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्रेस्टीज कंपनी मैनेजमेंट ने ऑल ओवर इंडिया में 4,500 ब्रांच खोल के रखी है। आप किसी भी ब्रांच में जाकर कोई भी प्रोडक्ट को आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप वहां पर सोशल डिस्टेंस का फॉलो पूरी तरीके से किया जाता है, वहां पर सैनिटाइजर किया जाता है, आप वहां पर जाकर इस प्रोडक्ट को शॉपिंग कर सकते हैं। इस शॉपिंग करने से आपको क्या मिलता है, सबसे बड़ी बात है, आपको धन वापसी की गारंटी मिलती है। अगर आपने 10 साबुन, एक साबुन यूज कर लिया, 9 साबुन आपके पास बचे हुए हैं, आप 9 साबुन के बिल सहित देकर आप वापस करेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगी। 30 डेज की मनी बैक पॉलिसी होती है। और सबसे मजे की बात है, ये वेस्टेज मैनेजमेंट इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी के साथ साथ उन्होंने इंडियन के साथ साथ उन्होंने 8 कंट्री में और बिजनेस बिल्ड किया। इंडिया के साथ साथ नेपाल, दुबई, अबू धाबी, नाइजीरिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पर इस बिजनेस को उन्होंने चालू किया है। अब वहां पर ये बिजनेस, आप इंडिया में रहते रहते कोई आपका सोशल मीडिया कोई व्यक्ति है, आप जो कनेक्ट कर आप इस व्यक्ति को, इस बिजनेस को, अपॉर्चुनिटी को शेयर कर सकते हैं। सबसे मजे की बात है, स्मार्ट कंज्यूमर हर कोई बनता है, और बने भी हमने अपने परिवर्तन किया नहीं किया, स्मार्ट कंज्यूमर बना कि नहीं बना। पहले अपने गली मोहल्ले से हम परचेजिंग करते थे, उसके बाद हमने शॉपिंग का परिवर्तन किया, शॉपिंग का तरीका बदला, हमने मॉल लेना चालू किया। उसके बाद हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से लेना चालू किया। हमने स्मार्ट कंज्यूमर बना कि नहीं बना। यहाँ पर भी आप स्मार्ट कंज्यूमर बन सकते हैं। सबसे मजे की बात है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। एक आधार कार्ड, एक वोटर आईडी देकर आप लाइफ टाइम अपना एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर में एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है। प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है। आप उसको जैसे ही डालते हैं, आपको लाइफ टाइम की एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है। अब वहां पर जैसे शॉपिंग करते हैं, मजे की बात है, जैसे ही शॉपिंग करते हैं, प्रत्येक शॉपिंग पे लाइफ टाइम एवरी मंथ आपको 10 to 20% खरीदारी में छूट मिल जाती है। खरीदारी में छूट मिल जाती है 10 से 20%, बहुत अच्छा लगता है खरीदारी में छूट। हर एक हाउस वाइफ को पता है, वो सेविंग करना चाहती है। सबसे मजे की बात, ये बिजनेस हाउस वाइफ और यूथ के लिए बहुत अच्छी है। अगर मैं एक डिफरेंस निकाल लूं 10 से 20%, तो डिफरेंस बीच का समथिंग आपको 15% का डिफरेंस मिलता है, क्योंकि किसी प्रोडक्ट में 10%, किसी प्रोडक्ट में 20% मिलता है। तो ओवरव्यू, अगर आप 1000 का सामान लेते हैं तो आपको 15% का बेनिफिट मिल जाता है। एक बार आपने सामान यूज किया, आपको पसंद आया, और आपको 10% का प्रोडक्ट फ्री नेक्स्ट मंथ मिलना चालू हो जाता है। आपने गया 1000 के सामान की खरीदारी किया, 1000 का आपने एमआरपी का सामान लिया, आपने पे किया 850 रुपए का। दूसरा 10% प्रोडक्ट फ्री, आपको यहाँ पर 10% फ्री प्रोडक्ट के तहत आपको कुछ स्कीम मिलती है, वहां पर 10% प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पर 150 रुपए का आपने बचत कर लिया, यहाँ पर अलग से अपने 10% आपने बचा लिया, प्रोडक्ट यहाँ फ्री आपको अलग से मिल गया। 80-85 रुपए का सामान आपको एक्स्ट्रा मिल गया, यहाँ पर 150 रुपए बचे, यहाँ पर 75-80 रुपए का सामान आपको बच गया। यहाँ पर कितना डिफरेंस निकल गया, समथिंग 220-230 रुपए आपने बचा लिया। एक लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। कोई ग्राहक 1 साल लगातार सामान लेता है, उसे 4 महीने का राशन फ्री। आप जिस दुकान से सामान लेते हैं, वो दुकानदार 1 साल में आपको कितने महीने का राशन फ्री देता है, कभी नहीं मिलता है। बट यहाँ पर लॉयल्टी आपको बेनिफिट मिलती है। अगर कोई ग्राहक कोई भी सामान की खरीदारी करता है, उसको पॉइंट वैल्यू, उसका पॉइंट स्टोर होती है, उसके एप्लीकेशन में दिखता है। सबसे मजे की बात, ये पॉइंट जो एक्यूमुलेट है, उसके पॉइंट बढ़ती हुई जाती है। आपने इस महीने 100 पॉइंट की खरीदारी किया, अगले महीने 50 पॉइंट की खरीदारी किया, 150 पॉइंट हो गए आपको। ये पॉइंट आपको बढ़ता हो जाएगा। कोई ग्राहक अगर इस महीने 100 पॉइंट की खरीदारी किया, 3000 से लेकर ऊपर के सामान की खरीदारी किया, 4 महीने लगातार खरीदारी किया, 5वें महीने उसे एमआरपी के 3000 का सामान फ्री, डीपी प्राइस का 2500 का सामान फ्री। और दूसरी मजे की बात है, आपका सामान की खरीदारी में आपको कैशबैक नहीं मिला। यहाँ पर 5% से लेकर 11% कैशबैक आपके खाते पे आता है। सबसे मजे की बात है, कम्युलेटिव पे भी आपको बढ़ती जाती है, जुड़ता हो जाता है, तो आपका कैशबैक भी आने वाले समय में बढ़ता हो जाता है। जिस ग्राहक को आज 5% कैशबैक आ रहा है, उसी ग्राहक को आने वाले समय में साल, 2 साल, 6 महीने में 8%, 10%, 11% कैशबैक आ सकता है। आप पूरी बेनिफिट देखिए, यहाँ पर रिटेल डिस्काउंट, खरीदारी में जो 15%, 10% प्रोडक्ट फ्री,
10% प्रोडक्ट 25%, 20% लॉयल्टी बेनिफिट है, 25-20, 45%, 5% कैशबैक, 50% का बेनिफिट हर एक ग्राहक ले सकता है डियर फ्रेंड्स। 50% का बेनिफिट हर एक ग्राहक ले सकता है। एक फैमिली में 4 से 5 लोग रहते हैं, एक साल लगातार घरेलू सामान लेते हैं, किराना दुकान से नो बेनिफिट है, बट यहाँ पर वेस्टिज के माध्यम से आपको लेते हैं तो आप सालाना 30,000 रुपये सालाना बचत कर सकते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट 30,000 रुपये सालाना सेविंग करके, ये 30,000 रुपये आप सेविंग कर सकते हैं। 30,000 रुपये आप अपने बच्चों को साल भर की फीस पे कर सकते हैं। ये 30,000 रुपये आप हर महीना बिजली बिल या तो दूध का आप जो पेमेंट होता है वो भी पे कर सकते हैं। मजे की बात है, हमने हमेशा कंज्यूमर को एम्पावर किया और हमने खुद को किए कि नहीं है कि हमें नहीं बोल, पर हमने कंज्यूमर को एम्पावर करने की पूरी कोशिश करते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में फेसबुक व्हाट्सएप है, जो जुकरबर्ग मालिक है, आज ये विश्व में नंबर 1 हो गया पैसे कमाने में। इनको कोई पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ एक एप्लीकेशन के थ्रू हम आपको बिजी कर दिया। हम आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। इस काम को करने से पैसा कौन कमाता है? फेसबुक और व्हाट्सएप वाला। ऐसे ही आप ओला, गोइबिबो, उबायो, यहाँ पर ओला का मालिक और उबायो का मालिक रितेश अग्रवाल, भविष्य अग्रवाल, सिर्फ 21 साल का 24 साल का लड़का है। इन दोनों ने आज के डेट में एक रेफरल बेनिफिट देकर पूरे इंडिया में एक ओला के कैब चला दिया। पूरे इंडिया के साथ साथ आज कई सारे कंट्री में ओवायो को होटल है। यस, ओवायो को होटल है। यहाँ पर क्या क्या रेफरल बेनिफिट मिला? आपने ओला के कैब में ये पहली बार आपके मैसेज आया, आप 10 लोग को रेफरल करें, आपको एक बार फ्री मिल जाएगा, एक बार फ्री मिल जाएगा। हम एक बार के लालच में 10 लोग को फ्री हम लोगों को शेयर कर देते हैं, हमें 1 टाइम का बेनिफिट मिल जाएगा। सेम ओवायो में होता है कि आप 10 लोग को रेफरल करें और आपको एक बार का होटल फ्री। हम रेफरल किए कि नहीं किए? एक बार का। सोचिए उन 10 के पास कितने नेटवर्क है? 10। उन 10 के पास कितना नेटवर्क है? 10। यहाँ पर क्या किया हमने? फेसबुक, व्हाट्सएप, ओला, कोई भी इस प्रकार के एप्लीकेशन आज के डेट में चल रही है, रेफरल बेनिफिट। और मजे की बात है, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है। बिना बैंक खोले आज हर सारे ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, बिना बैंक जाए हम सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू। हमने अपने आप को परिवर्तन किया। ये सारे कॉन्सेप्ट रेफरल बेनिफिट चल रहा है, रेफरल बेनिफिट चल रहा है, सारे कॉन्सेप्ट रेफरल बेनिफिट चल रहा है डियर फ्रेंड्स। ऐसी एक एप्लीकेशन आपको मिल जाती है जहां पर एक एप्लीकेशन के थ्रू और ऑफलाइन 4,500 ब्रांच के थ्रू आप लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट ले सकते हैं। सपोज कोई व्यक्ति है, आपके लिस्ट में कोई सोहन है, आपने सोहन को इस एप्लीकेशन को शेयर किया, आपने 10 लोगों को शेयर किया इस एप्लीकेशन को, उन 10 लोगों ने सामान की परचेसिंग किया, उसके टर्नओवर का जो पॉइंट हिस्सा आपको जुड़ गया, उसका भी आपको रेफरल बेनिफिट मिल गया। वो 10 जब लोगों को रेफरल करेंगे उसके टर्नओवर का भी शेयर आपको मिलता जाएगा। अनलिमिटेड लोगों को शेयर करते हैं। एज एग्जाम्पल ये 3,000 रुपए का अगर आपने शॉपिंग किया, आपको वेस्टेज कंपनी के सारे बेनिफिट मिल गई। यस, आप रोहन, सोहन, मोहन आपस में अपने फैमिली में नियर डियर ऐसे 10 लोग को जानते हैं जिनके घर में राशन आता है, जिनके घर में मार्केट का सामान आता है। आपने क्या किया? उनको जानकारी दिया कि मैंने 3,000 का सामान लिया, चौथे महीने के बाद 5वें महीने में मुझे 3,000 का सामान फ्री मिल गया, आप भी ले सकते हो। उन 10 लोगों ने 3,000 का सामान की परचेसिंग किया, 30,000 का टर्नओवर हो गया। आपकी इनकम कितनी हो गई? 3,000 रुपए। अब आपके नेटवर्क में 10 लोग हैं, आपने 10 लोगों को जानकारी दिया, 10 लोगों का सामान अच्छा लगा, उन्होंने भी 10 लोगों को शेयर किया, आपके नेटवर्क 100 लोग हो गए। इन 100 लोगों ने 3,000 खरीदारी किया, आपका टर्नओवर कितना होगा? 3 लाख। आपकी इनकम 30,000 रुपए। डियर फ्रेंड, 30,000 रुपए कमाने के चक्कर में आज हम बहुत सारे प्राइवेट कंपनी में धक्के मुक्के खा रहे हैं, बहुत सी गालियां सुन रहे हैं। यस, बहुत सी गालियां सुन रहे हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है और आपकी इनकम ऑटोमेटिक आपकी बढ़ती जाती है, क्योंकि आपके शॉपिंग से और आपके टीम में जो शॉपिंग होती है उसको टर्नओवर का जो पॉइंट है उसका शेयर आपको मिलता है। यहाँ पर ये आप है। दूसरा, यहाँ पर एक विनिटीम एप्लीकेशन है, ऑफलाइन ऑनलाइन के जरिए आपको सारे प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है और आपके टर्नओवर का जो भी अमाउंट है वो 10 से 12 तारीख आपके अकाउंट में शेयर करती है। दूसरा, आपके स्पॉन्सर उन्होंने इस बिजनेस के बारे में आपको यहाँ पर इस मीटिंग में इनवाइट किया। दूसरा, एक विनिटीम एप्लीकेशन है, एक विनिटीम एजुकेशन सिस्टम है जो घर बैठे बैठे आपको सिखाती है, सक्सेस लोगों की टीम है आपको सिखाती है इस बिजनेस को कैसे करना। डियर फ्रेंड्स, आप रीजन निकालिए इस बिजनेस को आपको करना क्यों है, कैसे होगा। हमारी एक्सपर्ट टीम है वो आपको सिखाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति सफल होता है वो व्यक्ति आपको सफल कर सकता है।
और जो जिस ट्रेन में आप बैठे उस ट्रेन का ड्राइवर अगर एक्सपर्ट है तो आप कॉन्फिडेंस से उस ट्रेन में बैठ सकते हैं। बस जिस ट्रेन का ड्राइवर कॉन्फिडेंस नहीं, फर्स्ट बार ही वो ट्रेन ड्राइव कर रहा है, शायद वहां पर बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कॉन्फिडेंस से आप बैठ नहीं सकते हो। फ्रेंड्स, पावर ऑफ रजिस्टर्ड कंज्यूमर नेटवर्क। हमने जियो के यूज किया, एयरटेल का सिम यूज किया, आइडिया का सिम यूज किया। किसी व्यक्ति ने पूछा मुझसे, किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि मैं कौन सा सिम यूज करें, आपने बोला जियो का सिम यूज करें, ऑल ओवर इंडिया में तुम्हें नेटवर्क मिलेगा, अच्छी डाटा पैक मिलेगी। उस व्यक्ति ने जियो का सिम रजिस्ट्रेशन करा दिया और वहां पर क्या किया, जैसे रजिस्ट्रेशन किया आपको एक मोबाइल नंबर मिल गया ऑल ओवर इंडिया में, आप रिचार्ज एवरी मंथ करते हो, आप लगभग अपने लोगों को शेयर करते हो इसके बारे में, कोई बेनिफिट नो बेनिफिट। यहाँ पर वेस्टिज की एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑफलाइन एप्लीकेशन थ्रू आप ये लोगों को रिफ्लेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर अपने आप खुद की रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे रजिस्ट्रेशन करते हो ऑल ओवर इंडिया में आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिल जाता है, ये इंडियन नंबर आप 8 कंट्री में बिजनेस को आप कर सकते हो। रिपर्चेज आप एवरी मंथ करते हो, इसका आपको एक पॉइंट वैल्यू मिलता है और आपकी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको एक फ्रेंचाइजी के तहत आपको एक एजेंसी मिल सकती है, आप लाइफ टाइम कंज्यूमर का नेटवर्क बना सकते हो। और जैसे आपका नेटवर्क बनता है, इस नेटवर्क में जो भी टर्नओवर होता है उस टर्नओवर का इनकम आपको कंपनी शेयर देती है। कंपनी अपना 60% का पार्टनर आपको बनाती है। फ्रेंड्स, मेरे अपलाइन है मिस्टर अनु गुप्ता सर। मैं इनको पहले से मैं जानता था, जब मैं जॉब लाइन में नहीं था, जब मैं जॉब लाइन में इस इंडस्ट्री में नहीं था, मैं पहले से उनको जानता था। ये अनु गुप्ता सर पहले डॉक्टर रेड्डीज में एक एमआर पे साधारण जॉब किया करते थे, इनकम 30 से 40 हज़ार रुपए थी। मैं इनको बाय नेम के साथ में इनको जानता था। अब देखिए, ये 2 ब्रांड है, आपके पास भी 2 चॉइस है, एक लक्स साबुन है, दूसरा एश्योर शॉप है। ये लक्स साबुन का ब्रांड है। हम रेगुलर मार्केट में कुछ ना कुछ हम एक्स साबुन को हम कुछ ना कुछ एक्स ब्रांड यूज करते हैं। वहां पर क्या होता है, दोनों चीज में एक ही चीज होती है। यहाँ पर क्या होता है, हम साबुन लगाते हैं, हम नहाते हैं, पानी के साथ मिलता है साबुन, झाग निकलता है, नाली में बह जाता है, पता नहीं कितने साबुन आपने बहा दिया होगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे इस अनुसार ने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, साबुन से यूज किया और बहुत सारे लोगों को यूज कराने में इसका बेनिफिट बताया और इनके घर में एक गाड़ी निकल गई। यहाँ पर आप साबुन से नहाएंगे, नाली में बहेगा, यहाँ पर साबुन से यूज करेंगे, लोगों को यूज कराने का बेनिफिट बताएंगे, तो आपके घर में ऑडी कार आ सकती है। यस डियर फ्रेंड, आज मेरे टीम में 15 ऐसे लोग हैं जिनकी एक कंपनी है वेस्टिज मैनेजमेंट, वहां से वो उन्होंने 10 लाख से ऊपर के कार परचेस किया और सारे कार के ईएमआई आज कंपनी दे रही है। यस, सारे कार की ईएमआई कंपनी दे रही है और सबसे फक्र की बात है, जितनी ईएमआई हमारी बनी उससे डबल हमारी वेस्टेज मैनेजमेंट हमारे अकाउंट में पेमेंट डालती है कार फंड के थ्रू। यहाँ पर आपको बहुत सारे फंड मिलते हैं, ट्रेवल फंड, कार फंड और आपको साथ साथ में ट्रेवल फंड, कार फंड तो मिलते ही है और हाउस फंड भी मिलते हैं। ये हमारा अनूप सर है, जिनकी इन्होंने यहाँ पर ऑडी कार मिला उनको वेस्टिज के साबुन यूज करने से, वेस्टिज का ब्रांड यूज करने से, लोगों को यूज करने से। साथ में उन्होंने भोपाल जैसे एक सिटी में 1.25 करोड़ का उन्होंने घर परचेस किया। उन्हें कई सारे फॉरेन ट्रिप इन्होंने किया है। दूसरा फ्रेंड्स, हमारे पास शॉपिंग करने का बहुत सारे तरीका है। आप एक लोएस्ट अमाउंट से भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और कोई सिर्फ कस्टमर बनना चाहता है तो 40 से वो कस्टमर बन सकता है। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो मैं बिजनेस के लिए उसको 2 ऑप्शन देता हूँ। एक तो फर्स्ट परचेस ऑफर, जहां पर आप ज्वाइनिंग करते हो, आप जैसे फर्स्ट बिलिंग करने के लिए जाते हो, 100 पीबी का बिलिंग करते हो, तो आपको 1 से 30 तारीख के अंदर आप जैसे ही बिलिंग करते हो, आपको तुरंत ऑन द स्पॉट आपको 300 रुपए का सामान फ्री मिल जाता है। 300 रुपए 3000 का सामान की खरीदारी करेंगे, 300 का सामान फ्री मिल जाएगा। दूसरा, ये जो फर्स्ट परचेस ऑफर है पूरा 30 तारीख तक आप ले सकते हो। रिपर्चेस ऑफर है, रिपर्चेस ऑफर पूरे लगभग हर महीना चलते हैं। 1 तारीख से 17 तारीख तक एक स्कीम, 2 तारीख से 17 तारीख तक एक स्कीम चलती है, दूसरी स्कीम चालू हो जाती है आपके 20 तारीख से लेकर अंत तक दूसरी स्कीम चालू हो जाती है। कंसल्टेंसी बेनिफिट, कोई व्यक्ति 100 पीबी का सामान लेता है, 4 महीने लगातार लेता है, 5 महीने से 2.5 सामान फ्री मिलता है। कोई व्यक्ति डायरेक्ट वो 10 से 12 हज़ार से शॉपिंग करता है, डायरेक्ट उसे 8% बेनिफिट मिलता है। डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको सारे बेनिफिट मिल सकता है। फ्रेंड्स, सबसे मजे की बात है कि आपको एक आर्थिक आजादी के लिए एक नया सफर आप शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर वेस्टिज एक ट्रेन है, वेस्टिज ट्रेन है। इस वेस्टिज के प्रोडक्ट यूज करने से और लोगों को इसको शेयर करने से ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके लाइबल। एशिया का सबसे टॉप अर्नर है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जिनके इनकम आज समथिंग 1 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है। हमारे जो अपलाइन ग्रेट मेंटर है मिस्टर एसपी भले सर, उनकी इनकम आज 70 लाख से प्लस की हो चुकी है। दूसरी एक विनिटी मैनेजमेंट सिस्टम है,
जहां पर ट्रैक ऑलरेडी बिछा हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग इस ट्रैक में चलकर इस एजुकेशन सिस्टम के तहत अपने सपनों को दुनिया बदल चुका है। और आप है, आपको यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना। जिस भी व्यक्ति ने आपको इस कॉन्सेप्ट में, इस मीटिंग में आपको इन्वाइट किया है, उस व्यक्ति को थैंक यू सो मच बोलिए और बिल्कुल लेट न कर उस बिजनेस को स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ऑल ओवर इंडिया में हमने एक मिशन छेड़ दिया है कि घर घर वेस्टेज और हर घर वेस्टेज, और आपकी बारी है यहाँ पर, आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। पूरी विनिंग टीम आपके साथ है, आपका लाइन आपके साथ है। फर्क इतना है कि एक बार आपको अपने लाइफ को बदलने के लिए एक डिसीजन लेनी है। डियर फ्रेंड्स, मैं हर बार बोलता हूँ, एक मिनट में आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन एक मिनट लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल सकती है। जैसे मेरी जिंदगी बदली, वैसे ही हमारे टीम में आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। थैंक यू सो मच। जिस भी व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग में इन्वाइट किया, उन्हें थैंक यू सो मच बोलिए, क्योंकि वो आपका सबसे गुड विशर है, वेल विशर है, जिन्होंने आपको इस मीटिंग को शेयर किया, इस लिंक को शेयर किया कि ये बिजनेस आप कर सकते हो डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है फ्रेंड्स। और एक चीज मैं आपको शेयर करूंगा जाते जाते। फ्रेंड्स, आज के दिन में कोविड का समय चल रहा है। आज के दिन हमें क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए स्वस्थ करने के लिए। सबसे पहले न्यूट्रिशन, जो कि वेस्टेज में बहुत सारे फूड सप्लीमेंट आते हैं, आप यहां लेकर अपनी इम्यूनिटी बूस्ट को मजबूत कर सकते हो। सेकंड है पानी। यहां पर हमारे पास शार्प की वाटर प्यूरिफायर है, जहां पर आप हमारे यहाँ का वाटर प्यूरिफायर यूज करके, वर्ल्ड क्लास की सबसे जाने मानी कंपनी है शार्प कंपनी। शार्प में कोई भी इलेक्ट्रिक मामले में कोई भी प्रोडक्ट लाती है तो सोच समझ के लाती है। शार्प का वाटर प्यूरिफायर जो जबरदस्त प्रोडक्ट है इसका। तीसरा है एयर प्यूरिफायर, जो कि कोविड के टाइम में सबसे जबरदस्त काम करेगा, जहां पर आप एयर को, पॉल्यूटेड को आप शुद्ध कर सकते हो। कोविड-19 वायरस को 30 सेकंड में 99% वायरस को आप किल कर सकते हो। सबसे मजे की बात है, पहले हम वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर परचेस करते थे, कैश में परचेस करते थे, बट यहाँ पर अगर आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक का आपके पास है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का आपके पास है, आप वेस्टेज ऑफिस में जाइए, जहां पर स्वैप मशीन अवेलेबल है, आप वहां पर जाइए, अब अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दीजिए। आपको लगता है इस महीना 5,000 रुपए दे के आप शार्प वाटर प्यूरिफायर एयर पर उठा सकते हैं। आपको लगता है आपको पैसे नहीं है इस महीने, आपको लगता है इस महीने पैसे नहीं मेरे पास एक भी, आप अपना आईडी नंबर बताइए, काट दीजिए, और तुरंत वो व्यक्ति आपको वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर दे देगा। और सबसे मजेदार, पूरी पीवी मिलेगी, और आपकी जो ईएमआई है वो 6 महीने में डिवाइड कर दिया जाएगा। आपकी जो ईएमआई है, सपोज आप 18,500 का वाटर प्यूरिफायर लेते हैं, 3 महीना 6 महीना का आपको ईएमआई का दिया गया है, आपको अवसर दिया गया। आप चाहे 3 महीने में आप उसको पे कर सकते हैं, वो बैंक के थ्रू ऑटोमेटिक ऑटो ट्रांजेक्शन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप 6 महीने में बना सकते हैं। 18,500 का 6 महीने में आप डिवाइड करते हैं, कितना जाएगा? 3,000 मात्र 125 रुपए। 3,125 रुपए में आप एयर अपने घर पे ला रहे, 6 महीने ऑटो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। वेस्टेज इनकम करके उतने आप पे कर सकते हैं, और अपने घर पे अपने बच्चों को, अपने फैमिली को कोविड जैसे गंभीर वायरस से आप बचा सकते हो। फ्रेंड्स, लिमिटेड स्टॉक है, मुझे नहीं लगता ये ऑफर नेक्स्ट मंथ तक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। यस, आउट ऑफ स्टॉक। जैसे ये ऑफर आया है, मुझे तो 10 एयर प्यूरिफायर और 12 वाटर प्यूरिफायर का ऑर्डर मिल गए हैं। बिलासपुर ब्रांच में आज ही मैंने 2 वाटर प्यूरिफायर परचेस किया है विदाउट पैसा के। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वो बंदा लेके गया है, अपने आईडी नंबर बताया, उसको पूरी पीपी मिल गई है, तो उससे मिल गया है। वाटर प्यूरिफायर जबरदस्त है, एयर प्यूरिफायर जबरदस्त है। आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट को यूज करके अपने घर वालों को सेव कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप अपने फैमिली को सारी चीजें हम बेहतर बना सकते। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने घर में पुट्टी करते हैं, हम कभी ध्यान नहीं देते हैं पैसा कितना खर्चा हो रहा है डियर फ्रेंड्स। बट एक साधारण एयर प्यूरिफायर आप लेने में आज भी संकोच कर रहे हैं, उस संकोच का जंजाल को छोड़िए। अगर आप अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं, मैं आपको नहीं बोलूंगा उसको सेल करें, पर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर है मेरे हितैषी है, मैं इनको जीता जाता देखना चाहता हूँ। मैं उनके सारे सपने एक साथ पूरे करने चाहते हैं। हम लोग एक साथ मिलकर, वो तभी हो सकता है जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आपकी फैमिली स्वस्थ रहेंगी। वेस्टेज का न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट भरपूर लीजिए आप। दूसरा, एयर प्यूरिफायर अपने घर पे लगाइए।
वाटर प्योरीफायर लगाए, वहां पर आप स्वस्थ रह सकते हैं। और एक जाते जाते आपको मैं एक चीज चैलेंज बता जाऊंगा, जैसे कोई ये अपॉर्चुनिटी शेयर करता है, आपका जो दिमाग है ना वो नेगेटिव मैसेज पास होने लगता है इस तरीके से कंपनी ना के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता दिलीप सर? प्लीज मुझे शेयर करें। बिल्कुल आता है सर। उनको बहुत लगता है अटेंड यार ये कंपनी इतने सारे बेनिफिट तभी देती है कि मार्केट में जो 400 रुपए का सामान मिलता है आप 200 रुपए के बेचते हो, मार्केट में जो 40 रुपए का सामान मिलता है आप 100 रुपए में बेचते हो, इसीलिए आपके प्रोडक्ट महंगे हैं। फ्रेंड्स, आज जो महंगाई के जो चैप्टर है ना, जाते जाते सिर्फ 2 मिनट में आपको क्लोज करूंगा। जाते जाते महंगाई के चैप्टर में 2 मिनट से क्लोज करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको प्राइस कंपैरिजन करनी है वेस्टीज एक्स ब्रांड मार्केट का, तो आपको ग्राम पे आपको क्वांटिटी आपको कंपैरिजन करना है, 100 ग्राम टू 100 ग्राम। अब 10 रुपए का साबुन यूज करते हैं, उस 10 रुपए का साबुन में सिर्फ 20 ग्राम रहता है, उस 20 ग्राम का साबुन एशो शॉप 100 ग्राम के साबुन से कंपैरिजन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। जिस प्रकार एक बेरोजगार लड़के से आप शादी नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार बेरोजगार लड़के से शादी आप अपने बेटे के नहीं कराएंगे, अपने सिस्टर के नहीं कराएंगे, उसी प्रकार 10 ग्राम साबुन का कंपैरिजन आप 100 ग्राम साबुन से कभी नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए फ्रेंड्स। आप अकलमंद है कि मैं अकलमंद हूं? शायद आप भी अकलमंद होंगे, मैं भी अकलमंद हूं। दूसरा, अगर आप कंपैरिजन करते हो, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है। अभी तक तो आपने सस्ता सामान यूज किया, कभी वजन को कभी नहीं देखा। आज आप आंखें खोलिए, हमारे यहाँ क्वांटिटी के हिसाब से आप प्राइस कंपैरिजन करिए, आपके प्रोडक्ट सस्ते ही मिलेंगे। आज आप 100 ग्राम मार्केट का साबुन आप यूज करिए, आप देखिए कितने दिन चलता है। और हमारे यहाँ के वेस्टेज के एशो शॉप 100 ग्राम यूज करिए, आप कंपैरिजन करिए कितने दिन चलता है, तब कैलकुलेशन करेगा प्राइस कंपैरिजन क्या होता है। जाते जाते सिर्फ एक प्रोडक्ट से आपको मैं शेयर करूंगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट से आपका जो ये बहम है वो मैं दूर कर दूंगा। फ्रेंड्स, इस पाउडर को आप जानते हैं क्या? कौन ऐसा जो इस मीटिंग में फर्स्ट बार अटेंड कर रहा है उस पाउडर को जानता है? इसका नाम क्या है? चलिए मैं ही बोल देता हूँ, पॉन्ड्स पाउडर। बेबी जॉनसन बेबी पाउडर के बाद यही पाउडर है जो कि हमारे घर पे आया है। 100 ग्राम पॉन्ड्स पाउडर सिर्फ इंडिया में बिकता है, इसकी जो प्राइस है 92 रुपए, एमआरपी आप देख नहीं पाएंगे, थोड़ा सा धुंधला है। 92 रुपीज, 92 रुपीज ओनली 100 ग्राम, एक ही कंट्री में जाता है। 100 ग्राम एश्योर पाउडर 8 कंट्री में जाते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है। सबसे मजे की बात है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, रेफरल बेनिफिट लाइफ टाइम। दूसरा दोस्त, इस 100 ग्राम का जो पाउडर की जो प्राइस है एमआरपी मात्र 60 रुपए है, 92 रुपीज, 62 रुपीज, कैलकुलेशन कर लीजिए। 32 रुपए का सेविंग एमआरपी में। अगर आप डिस्काउंट कार्ड बना के लेते हैं इसको, 52 रुपीज का सेविंग, कितना हो गया आपको? 52 रुपीज का प्राइस कितना हो गया? एमआरपी से भी 8 रुपए आपको सेविंग हो गई। 100 रुपए, सोचो मजे की बात है, 100 रुपए का सेविंग आपकी सीधे सीधे हो रही है यहाँ पर। अभी भी फ्रेंड्स सोच रहे हो आप, बहुत सारे इसमें कैशबैक आते हैं, कंसल्टेंसी ऑफर आते हैं, सारे प्रोडक्ट बेनिफिट बता के मैंने आपको 100 रुपए बताया। डिफरेंस है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब आप समझदार हैं कि डिसीजन कौन सा चीज लेनी है। अभी भी आप वेट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वेट मत करिए। जाते जाते सिर्फ 5 मिनट से 6 मिनट के लिए मैं एक ऐसे फ्रेंड्स को इन्वाइट करना जा रहा हूँ, तो कुछ चीजें शेयर करेंगे आपको, अपना तजुर्बा शेयर करेंगे, उन्हें लाइफ अपनी कैसे बदली। कोई एयरफोर्स में जॉब कर रहा है, उनकी सैलरी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। वो एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में आपको शेयर करेंगे जिससे लाइफ में आपके घर में किचन में उसके बिना आपका परिवार चल नहीं सकता। अगर वो ब्रांड नहीं रहेगा, आपका किचन में कोई भी भोजन बन नहीं सकता। तो मैं ज्यादा समय लेते हुए, समय तो बहुत ज्यादा हो गया है, पर जिनको लगता है अटेंड करना चाहिए अटेंड कर सकते, जिनको लगता है जाना चाहिए जा सकते हैं। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। मैं एक ऐसे फ्रेंड्स को इन्वाइट करना चाहूंगा जो कि मेरे चहेते मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और दूसरी मजे की बात है सारे बेस्ट फ्रेंड मेरे हैं जो भी इंडस्ट्री में मेरे साइन अप किया, सोशल मीडिया फेसबुक पर वो मुझसे मिले हैं। मैं यहाँ इन्वाइट करना जा रहा हूँ मिस्टर दिलीप सर, आपको जोरदार क्लैपिंग के जरिए प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम दिलीप कुमार पटेल है और मैं आसाम गुवाहाटी में हूँ, रहने वाला छत्तीसगढ़ बिलासपुर के गांव राहौत का ही हूँ। और वेस्टीज ज्वाइन करते हुए मुझे करीब 6-7 महीने हो गए हैं। बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब में हूँ, बट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है आज के डेट में, इसलिए मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया है। और फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है।
जैसे सर ने आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, मतलब इस बिजनेस को ना करने का तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगा सही सही कि या तो आप इस बिजनेस को करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो जहां पे हैं वहीं रह जाएंगे, लेकिन अगर ज्वाइन करते हैं तो लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है, तो वहां से आप भी अपनी जिंदगी को यू टर्न दे सकते हैं। जैसे मैं अपनी जस्ट अपने अपने में गाड़ी घुमाई है, अब बस यू टर्न होने ही वाली है। तो सर ने जैसे बताया कि लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट आर इन वेस्टीज, वेस्टीज में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आज मैं उन्हीं में से एक प्रोडक्ट का मैं आपके साथ एक लाइव डेमो करना चाहूंगा। हम सभी अपने घर पे खाना बनाते हैं, लंच बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं। उस चीज को हमारे घर के छोटे बच्चे भी और हम भी खाते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग खाते हैं। तो अब सोचिए उनमें से क्या एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है तेल। तो तेल सच में बहुत अच्छा होना चाहिए। हम XYZ सब्जी कहीं से भी लेके आ जाएं, अच्छे से कहीं मॉल से भी लेके आ जाएं या कहीं आसपास की शॉप से भी लेके आ जाएं, अगर हमारा तेल अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो सब्जी भी हम कितना अच्छा भी हम क्वालिटी का लेके आ जाएं, तो हमारा तेल, हमारा जो उस खाने में बना हुआ है तेल में, वो हेल्दी नहीं हो सकता। तो तेल हमारा बहुत अच्छा होना जरूरी है। हमारे घर पे नॉर्मली जैसे मैं पहले भी हम लोग भी सब यूज करते आए हैं, रिफाइंड सरसों का तेल नॉर्मली यूज करते हैं घर पे। तो आज मैं आपको वेस्टीज का जो लाइट हाउस का राइस ब्रांड ऑयल है उसके रिगार्डिंग मैं आपको कंपेरिजन बताना चाहूंगा। जो राइस ब्रांड ऑयल होता है वो एक, आपको मैं दिखाना चाहूंगा स्क्रीन में, 1 मिनट। दिखाई दे रहा है सर? दिख रहा है सर, दिख रहा है, प्लीज कंटिन्यू। वेस्टीज में लाइट हाउस ब्रांड का राइस ब्रांड ऑयल आता है। राइस ऑयल बेसिकली क्या होता है, जो हमारे भूरे रंग का जो धान होता है उसकी ऊपरी परत, जिसको भूसा बोला जाता है, वो भूसी को अगर प्रोसेस करके बनाया जाए तेल, वो होता है राइस ब्रांड ऑयल। मार्केट में अदर ब्रांड के भी बहुत से आजकल राइस ब्रांड ऑयल आने लगे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो अदर ब्रांड के हैं वो नेचुरली खाद केमिकली प्रोसेस्ड हैं, और ये जो हमारा राइस ब्रांड ऑयल है वो नेचुरली प्रोसेस्ड है, मतलब इसमें कोई केमिकल मिला ही नहीं है। तो मैं आपके सामने एक डेमो प्रोसेस करूंगा। आपको क्या करना है, 2 ग्लास लेने हैं, 2 ग्लास लेने हैं ऐसे। सर दिखाई दे रहा, विजिबल है सर दोनों? यस सर, दिलीप सर, 1 मिनट। फ्रेंड, ऐसे मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। ये एक नया डेमो है, आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे। ये डेमो शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा। जैसे दिलीप सर ने मुझे फर्स्ट बार दिखाया था, मुझे क्लिक कर गया था। आप लोग ध्यान से देखेंगे, नया डेमो है। आप लोग इस डेमो कर सकते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट को, प्लीज। ओके, राइट सर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो तेल का जो फैक्टर है हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो तेल होता है हमारे शरीर में जाता है, हमारे नसों में जाता है, और वो वहां पर एक बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है। तो हमारे शरीर के लिए जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत हानिकारक होता है, जो कि हमारे मोटापे, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक को करता है। मतलब हमारी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, सब उसी से होती है। तो हमारे शरीर में ब्लैक कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो हमारा जो तेल ऐसा होना चाहिए जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करे और गुड कोलेस्ट्रॉल को अच्छा बढ़ाए। मैं ये नहीं कहूंगा कंप्लीटली कोलेस्ट्रॉल खराब होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में होना ही चाहिए। तो तेल का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। पहले के जमाने में क्या होता था कि जब हम खाना बनाते थे तो हम लोग मसाले डालते थे। तो मसाले क्या हमारे औषधियों का काम करते थे, मेडिसिन का काम करते थी। कहने का मतलब जैसे हल्दियाँ हो गई, काली मिर्च हो गई, तेज पत्ता हो गया, ये हमारे औषधीय काम करती थी। लेकिन आजकल हम लोग पिसी हुआ मसाला यूज करते हैं, पिसा हुआ मिर्च, पिसा हुआ काली मिर्च, हम हल्दी, ये सब यूज करते हैं, लाल मिर्च यूज करते हैं। वो क्या होता है, जब हमारा तेल हमारे कढ़ाई पे, बर्तन पे गर्म होता है तो इतना गर्म हो जाता है, क्योंकि उनका स्मोक पॉइंट कम होता है। नॉर्मली जो हमारा मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड यूज करते हैं, तो स्मोक पॉइंट कम होने की वजह से क्या होता है कि जो हम मसाले जो डालते हैं वो तुरंत जल जाता है। अब सोच सकते हैं कि वो जला हुआ मसाला हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो कितना हानिकारक होगा। और ऐसा ही तेल जब अगर हमारे शरीर में जाएगा तो कितनी ब्लॉकेज क्रिएट करेगा और कितनी सारी बीमारियों को वो बीमारी को कारण बनेगा। तो तेल ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर में जाकर घुल जाए। तो शरीर जैसे हमारा मैक्सिमम पानी से बना होता है, 70% हमारा वाटर होता है हमारे बॉडी में। तो तेल अगर हमारे जाके बॉडी में
हमारे बॉडी में जाकर अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा है तो वो तेल हमारे लिए अच्छा है। इसलिए आज हम डेमो ये 2 गिलास के साथ करेंगे, जिसमें हम पानी के साथ करेंगे। पानी के साथ इसलिए करेंगे, जो तेल हमारे पानी में यहाँ पर अच्छा वर्क करेगा, तो समझिए कि हमारे बॉडी में जाकर वो कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करेगा। दिलीप सर, सॉरी सर, सर। आपके जो लेफ्ट साइड पे जो गिलास है ना सर, उसको थोड़ा सा और बाजू में खिसकाइए। हाँ, अब दिख रहा है, परफेक्ट है सर, दोनों गिलास दिख रहे हैं, परफेक्ट। ओके सर, मैं थोड़ा इसको टर्न कर रहा हूँ वीडियो को। ठीक है सर। अभी दिखाई दे रहा सर? परफेक्ट है सर, परफेक्ट। ओके, हमें क्या करना है, 2 ग्लास लेने हैं। आप देख सकते हैं ग्लास में कुछ भी नहीं है, खाली है। इसमें कुछ नहीं, सादा पानी लेना है, दोनों में ही। ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही लेना, बराबर ले सकते हैं। जैसा आपको मैंने बताया कि हम ये डेमो पानी के साथ इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये शरीर में हमारा अगर ये तेल अगर जाता है और ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करता है, दैट मीन्स अगर पानी में अगर ये घुल मिल जाकर ट्रांसपेरेंट होकर अगर ये अच्छा वर्क करता है, तो ये हमारे शरीर में भी जाकर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेगा। इसमें क्या करना है, हमने 1 गिलास पे एक राइस ब्रान ऑयल ले लेना है। थोड़ा सा ही मिलाना है, ज्यादा नहीं मिलाना है। और जैसा कि हम लोग पहले घरों पे ये अभी भी यूज करते होंगे कई लोग, मस्टर्ड ऑयल और ये रिफाइंड ऑयल। मैं तो अगर मस्टर्ड ऑयल का एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। मस्टर्ड ऑयल अगर हम लेते हैं तो इतनी ही मात्रा में जितना हमने राइस ब्रान ऑयल मिलाया दूसरे ग्लास में, इस ग्लास में भी हम मस्टर्ड ऑयल मिलाएंगे। ज्यादा नहीं मिलाना है, थोड़े में ही आपको असर पता लग जाएगा। अब क्या करना है कि आपको इसको थोड़ा स्टीयर करना है, घुमाना है। और आपको दूसरे ग्लास को भी स्टीयर करना है जिसमें मस्टर्ड ऑयल है। पहले भी मैं बता चुका हूं आपको कि पहले हम ये सब इस तरह की हम लोग चीजें यूज करते थे तेल, बट अब जब से मैं वेस्टीज में आया तब से मैंने राइस ब्रान ऑयल यूज करना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं कि इस ग्लास को जो मेरे लेफ्ट हैंड में है, इस हाथ में राइस ब्रान ऑयल देख सकते हैं कि कितना ट्रांसपेरेंट है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसपेरेंट है। और इस ग्लास को अगर आप देखते हैं तो इसमें पीलापन है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो मैं आपको इस डेमो से ये दिखाना चाहता हूँ, जो तेल हमारे ग्लास में पानी में जाकर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो किसी भी तरह से हमारे शरीर में जाने के बाद कभी भी वो कोई ब्लॉकेज क्रिएट कर ही नहीं सकता है। तो मैं आपको जैसे बताना चाहता हूँ कि जो हमारे राइस ब्रान ऑयल है, उसका जो हमारा स्मोक पॉइंट है वो 220 डिग्री सेल्सियस है। 220 डिग्री सेल्सियस है, मतलब उसका जो तेल गर्म होने का, मतलब धुआं फेंकने का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। और नॉर्मली जो हमारे घर पे मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल होता है, उसका जो स्मोक पॉइंट होता है बहुत कम होता है। और मैं कुछ चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारा राइस ब्रान ऑयल होता है, राइस ब्रान ऑयल उसमें एक कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड एरोजोनॉल। एरोजोनॉल हमारे हार्ट की मसल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सेफ माना जाता है। तो ओरिजिनल अगर आपको मैं शायद थोड़ा सा ये मैं आपको शो करना चाहूंगा, अगर देख पाएंगे, शायद थोड़ा सा ब्लर होगा। इस 2 लीटर की बोतल में अगर पर लीटर पर 100 ग्राम की अगर बात करूं तो 1350 mg एरोजोनॉल होता है। और मार्केट में जो अवेलेबल बहुत से अदर ब्रांड के भी आते हैं, फॉर्च्यून का भी आता है राइस ब्रान ऑयल, उसमें करीब करीब 1000 mg होता है। तो कहाँ कंपेरिजन आप देख सकते हैं, 1350 mg का इसमें है ओरिजिनल है और इसमें 1000 mg का है। तो कंपेरिजन तो है। तो मान सकते हैं कि ये जो राइस ब्रान ऑयल है, पहली बात ये नेचुरली प्रोसेस्ड है, कोई केमिकल नहीं है, ओरिजिनल की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा है। और जो फॉर्च्यून का राइस ब्रान ऑयल आता है, आपने बहुत पहले एक ऐड भी देखा होगा कि इसमें सौरव गांगुली इसमें ऐड करते थे, तो उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया। माफ कीजिएगा सर, उनको हार्ट अटैक आया, उनको हार्ट का सर्जरी कराना पड़ा। तो उसके बाद उनका ऐड अडानी परिवार को उसको बंद करना पड़ा। तो जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी ऐड को करता है और उस ऐड में कोई चीज फॉल्टी पाई जाती है, तो उस ऐड को तत्काल बंद किया जाएगा और उस सेलिब्रिटी पे आपको कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो उस बात के बाद उसको राइस ब्रान ऑयल को जो फॉर्च्यून का था उसको बंद कराना पड़ा।
तो आप मान सकते हैं कि ये तेल कितना इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ में कितना ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब से मैंने इसको यूज़ किया है तब से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे घर पे इस तेल को ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच दिलीप सर, थैंक यू सो मच। देखिए कितने हम्बल पर्सन है, कितने साधारण शब्दों में राइस ब्रान ऑयल के बारे में बताया। फ्रेंड्स, हमारे हर शुक्रवार को पेस मीटिंग में कुछ ना कुछ होता है। और दूसरा आपको एक इन्फॉर्मेशन, पर डे डेली दोपहर 1:45 पर 145 में मैं 1-to-1 प्लान करता हूँ, जिसके लिंक मैं आपको शेयर तभी करूंगा जब अपने नए प्रोस्पेक्ट को आपको लगता है नया प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाना है। घर बैठे बैठे कौन व्यक्ति दिखा रहा है? 1.5-2.25 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति आपको उस नया प्रोस्पेक्ट को प्लान शेयर करेगा। मैं पर डे 1:45 पे नए व्यक्ति को प्लान शो करता हूँ। आपको कोई अगर प्रेजेंटेशन शो कर आपको किसी को शेयर करनी है तो प्लीज आप उनको पहले से बता दें कि मुझे लिमिटेड लिंक ही मिला है, लिमिटेड लोगों को ट्रांसफर करने के लिए दिया गया है। अगर आप आएंगे अटेंड करेंगे तो ही मैं लिंक आपको दूंगा, नहीं तो लिंक बर्बाद मत करें किसी भी ट्रेनिंग का जैसे जगह पे। देखिए अच्छा, यहाँ पर कितने ऐसे नए लोग हैं जो जानना चाहेंगे कि सर पता नहीं सर जो बात कर रहे हैं सर को इनकम आती कि नहीं आती? सर की टीम में तो आती होगी, चलो ठीक है अलग बात है, सर को इनकम आती कि नहीं आती देखना चाहेंगे कि कोई ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पर जो नए लोग हैं तो पुराने लोग अगर मैसेज बॉक्स में टाइप करें और किसको देखना तो यस यस लिख सकते हैं। अगर कोई बिलीव कर रहा है मुझे तो वो कुछ भी टाइप नहीं कर सकता। अगर किसको देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ प्लीज। अगर किसको देखना है बिलीव नहीं हो रहा है, अच्छा दिलीप सर ने यस बोल दिया क्या बात है, तो दिलीप सर को देखना है क्या? दिलीप सर को फिर मैं व्हाट्सएप भेज दूंगा। और किसी को देखना है तो प्लीज वो कमेंट कर सकता है तो मैं यहाँ से शेयर कर सकता हूँ आपको मेरी इनकम, जैसे आपको पता चले नहीं सर की भी इनकम आती है। चलिए वैद मैडम भी बोल रही है देखना चाहती हैं, चलिए मैं ट्राई करता हूँ अगर शेयर पीपीटी हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा आज मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है। पता नहीं जब जब मीटिंग होती है तब तक नेटवर्क इशू चलता ही है। ओनली 1 मिनट वेट करें आप।